फायर सर्विस को क्षेत्र में आम केमी कम करुचे कौन करुचे सो एटलिस्ट जोटा भी आम कम करें धरी नियंतु ऑन एंड एवरेज जहाँ भी आम बसी से जगार एवरी डे द फायर सर्विस जो मैंने भी अच्छा एवरी डे एटलिस्ट गोटे जीवन तो बचाऊँ से प्रत्येक दिन इन ईच एंड एवरी फिल्ड रे तेणुक ये सब विषय आज थिला एवं आमर फायर सर्विस रे आमे कौन काम करुचे एक्जाक्टली फायर सर्विस कौन काम करुचे एक्जाक्टली से जिनस भी समस्त पाखक जावा दरकार एवं आपण मानक माध्यम ये जगार जे आमे पहुंचेबा दरकार जे आमे कोभली भाव रे इक्विप्ड अच्छे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन रे कौन कौन आमर आसूची ओडिसा रे जो हेइथला बाहनगा धरंतु कोटी केमिकल रो ये होची विभिन्न क्षेत्र रे होची फायर रे तेणुक से सब को लेकिन केमती आम रेस्क्यू करुचे कौन करुचे केते दूर एडवांसमेंट आमर होईची विगत वर्ष मानकरे आजिका दिन रे ए प्रत्येक जिनस को लेकिन आज गोटे डेमोन्स्ट्रेशन भी थिला। गृह विभाग रो जो स्टैंडिंग कमिटी अच्छी तार चेयरमैन को नेतृत्व रे ओडिशा रे अग्निशम विभाग केवल निया लिभेवा पाई नुहे बरम दुर्घटना समय रे ओडिशार जनसाधारणकर जीवन बंचेवा भली गोटे डिपार्टमेंट भाव में काम करुछि तेणु चेयरमैन निर्देश रे आमे समस्ते आज किभली भाव में ओडिशा फायर डिपार्टमेंट केवल भारत वर्ष रे गोटे उदाहरण सृष्टि करछि से सबू आज समस्ते देखिले। निखिल उत्कल वैश्य समाजर जाजपुर जिला शाखा पक्षर असहाय परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करा जायछि। जिला शाखा सभापति तथा वरिष्ठ संपादिक कैलाश चंद्र नायकों तत्वावधान में रसुलपुर ब्लॉक बंधड़िया पंचायत ओलाड़ी ग्राम रे एक आर्थिक सहायता कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। बंधड़िया पंचायत ओलाड़ी ग्रामर विचित्र साहू दीर्घ दिन धरी दुर्घटनार शिकार होई गुरुतर असुस्थ होई पड़िचंती तेणु तांको परिवार को सहायतार हाथ बढ़ाई आज तांको आर्थिक सहायता प्रदान करा जायछि। शाखार सह संपादक अजित कुमार पृष्टि प्रशांत नायक जगन्नाथ साहू सौभाग्य कुमार साहू रघुनाथ नायक एवं अजित नायक प्रमुख उपस्थित थिले। कार्यक्रम शाखार कर्मकर्ता एवं स्थानीय मुरबी परिचालन में सहयोग करथिले। आगामी दिन में वैश्य समाजर विभिन्न समस्या को नहीं सरकार का दृष्टि आकर्षण कराजिबो बोली शाखा सभापति श्री नायक सूचना देथिले। आज आमे एई जो भगवतीपुर रे एठी जणे आमे आम जाति समाज मध्य जणे असहाय अभावी मनीष से होचंदी विचित्र साहू जणे भिन्नक्षम हो पड़ी दुर्घटन सी जड़े दिन मजुरिया तांकर दुईटी जाक गोड़ अकामी हो पड़ी अभावी परिवार तांको आज आम संगठन पक्षर जाजपुर जिला शाखा संगठन पक्षर यत्किंचित सहयोग राशि प्रदान करा आगामी दिन में आउर कौन व्यवस्था करा ये संगठन लक्ष्य आभिमुख्य उद्देश्य होची जोटी जाति भाई माने विभिन्न अभाव असुविधा भितर अच्छा पिला माने पाठ पढ़ी पारना कहार कौटी कौन किए कार क्षति है से विषय से माने जाकि पाखरे आमे पहुँचबू एवं अन्य मानकु सहयोग करिबू। ये जातिर जो रही ऐतिह्य से संपर्क मध्य आमे वार्ता देबू एवं समस्त को एकताबद्ध भाव रहीकि काम करने अनुरोध करिबू। निखिल उत्कल वैश्य समाजर जाजपुर जिला देखो अग्निकांड तो एसी रो सर्ट सर्किट जो होती टेस्टिंग जेहेतु एवं इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रॉपर्ली मिलना और बैकअप आमर बहुत समय जाए बैकअप नहीं पार ना मेसीन तो जिते पर्यटन इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रॉपर्ली दिया ही जाए नहीं आउ मेसीन गुड़ाक वर्किंग कंडीशन अच्छा ना आम कन्फर्म होनु से पर्यटन आम टेस्टिंगटा निश्चित भाव में बाधाप्राप्त हम। टेस्टिंग सार होता बायोकेमिकल पैरामीटर जमीक आप ब्लड सुगर होता आरएफटी माने यूरिया क्रिएटिनिन होता आपणकर इलेक्ट्रोलाइट होता सहित होता आपणकर लिपिड प्रोफाइल होता एलएफटी होता लाइपेज एमाइलेज होता सीआरपी एलडीएच होता आडा होता सीबीसीटा ऊपर सर पैथोलॉजी रे जन टेक्नीशियन एंड जने लेबोरेटरी अटेंडेंट दी जन थाउसंदी 24 आवर सर्विस आरडीसी बायोकेमिस्ट्री दिया होचे से 24 आवर सर्विस रे एसी जाको प्रेशर भी पड़ुचे
तो एसी रु सर्ट सर्किट होती आम पाने शीघ्र देखला ताको बंद करने चेष्टा कले किंतु जोड़ा कि बंद कर संभव है सागे सागे मत जनला मो फायर स्टेशन जनला से आसिक कंट्रोल कर दी बर्तमान असुविधा नहीं मेसीन भी सामान्य त्रुटि जो इंजीनियर आसिले ठीक करदे आज गोटे दिन माने रोगी सेवा टी बाधाप्राप्त हो पारे ओवर इलेक्ट्रिक सब 24/7/365 डेज चलती है मशीन so there will be bound to be some electrical problem right however an audit is to be done एबे मु कहिछि आम मैनेजर मानकु एवं लाइन डिपार्टमेंट जाइकरी नॉट ओनली दिस एंटायर इंस्टीट्यूशन रे सब गुड़ाकर फायर चेकिंग ऊपर गोटे ये करा हबो सेटा तो द्वितीय कथा किंतु प्रथम कथा आमर घंटाटे भितर तो लाइन दे देइछन्ती किंतु मेसीन टाकू लाइन दवा पड़ो ता भितर केते गुडे मेसीन कार्यक्षम अछि जेतिकी परीक्षा आज हवा कथा हबो एमती नुह जे समस्त आम फेरई दे पारू आउ किछिटा जदि हो पार आम डिपार्टमेंट भी मेडिकल कॉलेज भी कराओ किंतु मैडम एरिका आसवे तांकर एवं से मेडिसिन रो फंक्शनिंगटा देखीदेले आमर ये आरंभ हो किसी असुविधा ना देखो अग्निकांड तो एसी रो सर्ट सर्किट जो होती आउ टेस्टिंग जेहेतु एवं इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रॉपर्ली मिली ना और बैकअप आमर बहुत ऑपरेशन सिंदूर सबुतक चलुला न्यूज रे सेतबे मो पापा बसिकी आम मैंने टीवी देखुलु पुणी मत पापा कहले मुवी देखुचु तो केमती समस्ते ब्रेव अच्छा सोल्जर मैंने मुझे कहली हाँ पुणी से कहले देख मुवी एमती दिने तिरंगार लपटेक आसे मुझे कहली फालतू कथा कमे कहूज कहला मुवी तो ना रखी देखू मो भाई आज देश शहीद हो जाऊँ आगे ही मुठिया भगवान करंतु क्या एमती दिन भगवान न दिंतु 3 दिन पूर्व भाई सागर कथा मो भाई मत कहला तू आसबू दुर्गा पूजा छुट्टी की मुझे जी दुर्गा पूजा छुट्टी की देखा हम जस्ट सेप्टेम्बर 1 से आसी था मत कहला शहीद मनोज कुमार विश्वाल शहीद हेले किंतु शहीद रो सलामी दवाई आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो जो नियम अच्छी कि ओडिशा गवर्नमेंट रो जो नियम अच्छी ताहा ए प्रशासन किसी भी कले नहीं श्मशान घाट को आसा रास्ता खंडे से मरम भी बंदोबस्त कले नहीं किंबा कौन फिल्ड गार्ड ऑफ ऑनर देवे कि तुप सलामी देवे तार गोटे फिल्ड भी कले नहीं बुझिपारे मोर एति आज्ञा जे जड़े शहीद है किसी सम्मान नहीं प्रकृत एनटीपीसी रे चाकरी करते डेपुटेशन जाते सेठी प्राणवायु चलीगला स्खलन भूस्खलन तेणु आम से समस्त दुखित परिवार को संवेदना जनाऊँ दुखर विषय वीडियो को पठे देकर बोध प्रशासन कहार जो साधारण सौजन्य जो व्यवस्था करने दरकार जड़े देशर सुरक्षा जी आम करें आराम रे बुली पार्छु जो मान सहयोग से प्रति सर्वनिम्न प्रशासन जेतु भूमिका रहा कथा भूमिका रोनी डबल माइंड रही जाऊँ प्रशासन क्या कथा शुणिक आम जीवु ऑपरेशन सिंदूर सबुतक चलुला न्यूज रे आते तरीके से ऑपरेट करते हैं कॉल करते हैं तो डिलीट कर देते हैं सारा बात व्हाट्सएप पे करते हैं अपना बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल भी डिलीट कर देते हैं बट हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो आगे जैसे और पता चलेगा इन पे भी हम एक्शन लेंगे कि बिना लाइसेंस के कैसे ऑपरेट कर रहे हैं या तो क्वारी वाले ऑपरेटर्स हो या जो क्रशर्स हो ये बिना लाइसेंस के कैसे ऑपरेट जिन क्रशर वाले को दे रहे हैं उन क्रशर के पास लाइसेंस नहीं है तो ये पॉसिबल हो सकता है कि उधर से लीक हो करके माओइस्ट के हाथ में भी जा सके इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सभी लॉफुल हो सभी रेगुलराइज्ड हो और सभी लाइसेंस्ड हो आते तरीके से ऑपरेट करते हैं कॉल करते हैं तो डिलीट कर देते हैं सारा बात व्हाट्सएप पे करते हैं अपना बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल भी डिलीट कर देते हैं बट हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो आगे जैसे और पता चलेगा इन पे भी हम एक्शन लेंगे कि बिना लाइसेंस के कैसे ऑपरेट कर रहे हैं या तो क्वारी वाले ऑपरेटर्स हो या जो क्रशर्स हो ये बिना लाइसेंस के कैसे ऑपरेट
लगातार चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी या विपक्ष के नेता एसआईआर को लेकर के जो देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के सामने झूठ बोल रहे हैं और जिस तरीके से मतदाताओं के बारे में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो सबूत दें या माफ़ी मांगे। मतलब चुनाव आयोग लगातार उनके एफिडेविट मांग रहा है, बयान हल्फी मांग रहा है। अगर आप किसी के खिलाफ गंभीर कोई आरोप लगा रहे हैं तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए आरोप लगा रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उस संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस चुनाव आयोग के ही कारण आज अखिलेश यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, उनके 47 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उसी चुनाव आयोग के कारण आज राहुल गांधी की हिमाचल में, कर्नाटका में, तेलंगाना में सरकार है। मैं चुनौती देता हूं कि अगर एसआईआर को लेकर के जो देश को भ्रम फैला रहे हैं, उसको लेकर के अगर उनके पास कोई सबूत हो तो या तो भारत की पार्लियामेंट में प्रस्तुत करें स्पीकर के सामने, या जिस चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं उस चुनाव आयोग को दें, अन्यथा देश को शर्मसार न करें। और एक नेता प्रतिपक्ष के पद पे हो करके जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको भारत की न संविधान में आस्था है, न संविधान के द्वारा जो बनाई गई संवैधानिक संस्थाएं उन पे आस्था है। वो उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कभी न्यायपालिका पे सवाल उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, कभी और संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं। इसीलिए देश, उनकी जनता को जान चुकी कि ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, उनकी कुंठा है, और इसीलिए देश की जनता ने उनको नकार दिया है। और ये सारी चीज़ें पहले तो चुनाव के परिणाम के बाद राहुल गांधी हो या विपक्ष कहता था अपने हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ता था, लेकिन पहली बार उनको बिहार की हार का पराजय सुनिश्चित है, इसलिए अब की चुनाव के ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ रहे, चुनाव के पहले मतदाता सूची पे प्रकाशित कर रहे हैं। आज चुनाव आयोग ने 95 लाख की सूची जारी कर दी, तो आखिर चुनाव आयोग ने तो पब्लिक डोमेन में सूची जारी कर दी। अगर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, विदेशी अगर वो मतदाता थे, उनका नाम कटा है, तो आखिर ये लड़ाई क्या विदेशियों के लिए हो रही है, बांग्लादेशियों के, रोहिंग्यों के लिए हो रही है, घुसपैठियों के लिए हो रही है? घुसपैठियों वोट नहीं डालेंगे। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट वो चुनाव कराना, और इसीलिए आज डोर टू डोर वेरीफाई कर रहे हैं। और वेरिफिकेशन के बाद ये वोट कटे हैं जो जिनकी डेथ हो गई है, जिनके ट्रांसफ़र हो गए, या जो घुसपैठी है। अब जो है उनके द्वारा जो वोटिंग को लेकर के मताधिकार जो अपना है उसको लेकर के लगातार यात्रा निकाली जा रही है। पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका परिणाम देश की जनता ने दिया कि आज नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री एक स्पष्ट जनादेश बना के दिया। अब आज फिर वो बिहार के चुनाव को देखते हुए, तो ये नेता नहीं हैं, ये जैसे कोई चुनावी जब कोई मौसम आता है उस समय राजनीति करते हैं। 5 साल फिर बिहार के विकास की बात करते हैं। आज किसके साथ पदयात्रा कर रहे हैं? तेजस्वी यादव के साथ। वो तेजस्वी यादव, लालू यादव के बिहार का भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अपराधीकरण बिहार की जनता भूलने को तैयार नहीं है। आज जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार का विकास हो रहा है, जहाँ पदयात्रा करने गए हैं, राजनाथ सिंह की तरफ से खड़गे साहब को फोन भी किया गया समर्थन के लिए। देखिए, दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पद है। आज मैं धनखड़ साहब का नाम कर देना चाहूँगा। वो वाइस प्रेसिडेंट हमारे रहे, आज कहाँ है उसके बारे में सरकार मौन है, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य की इशू दिया था। और मैं तो पहले शुभकामनाएं देता हूँ उन्हें, कृष्णन साहब को। सीपी कृष्णन साहब हमारे यहाँ झारखंड में राज्यपाल रह चुके हैं। लेकिन एक साथ साथ मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि पद की जो गरिमा है, उपराष्ट्रपति की गरिमा है, वो भारतीय जनता पार्टी के वो उपराष्ट्रपति नहीं होंगे अगर वो निर्वाचित होते हैं तो
वो भारत के राष्ट्रपति की तरह वो भूमिका, उपराष्ट्रपति की तरह भूमिका निभाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पद की गरिमा, क्योंकि वही एक लोकतांत्रिक हमारी पद्धति है, उसकी खूबसूरती है, उसे वो निभाएं, ना कि धनखड़ जी की तरह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम किया और बाद में भारतीय जनता पार्टी के खुद के राजनीति के शिकार हो गए। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा संसद की गरिमा है, उसका अनुकूल व्यवहार उम्मीद हम अपेक्षा ये करते हैं। सर, चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 7 दिन के अंदर माफी मांगने की बात की। उधर राहुल गांधी ने कहा जब अनुराग ठाकुर सेम बात कहते हैं तो उनसे कोई एफिडेविट। देखिए, मैं जरूर कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो जिन बातों को कहा है, चुनाव आयोग उन्हीं बातों को यहाँ पे कह रही है। और चुनाव इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन इज ए कमीशन ऑफ द बीजेपी, फॉर द बीजेपी एंड बाय द बीजेपी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जिस चीज के लिए एफिडेविट राहुल गांधी जी से, लीडर ऑफ अपोजिशन से मांगी जा रही है, सेम चीज अनुराग ठाकुर ने जी कही, उससे भारतीय जनता पार्टी के हमारे एमपी हैं, सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनसे एफिडेविट नहीं मांगी जा रही है। ये तो क्लियर कट है कि कैसे प्रेजुडिस होकर चुनाव आयोग काम कर रही है। इसलिए मैंने कहा इलेक्शन कमीशन इज ए कमीशन ऑफ द बीजेपी, फॉर द बीजेपी एंड बाय द बीजेपी। नित्यानंद राय कह रहे हैं कि बिहार के जो युवा चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, वो जो स्कैमर हैं, धोखेबाज, उनको कोई जगह नहीं देंगे और सब बिहार की जनता जानती है कि कौन डेवलपमेंट का काम कर रहा है, कौन। मैं समझता हूं कि ये स्वयं नीतीश जी के बारे में उन्होंने सही बात कही है कि जिस प्रकार लूट, अपहरण, जिस तरह की चीजें आ रही है, लॉ ऑर्डर में नहीं है, वो सारी चीजें क्लियर करी कि उन्होंने, लगता है नित्यानंद राय जी ने अपने सरकार के बारे में सारी बातें उन्होंने कही है। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं, क्योंकि एफिडेविट की बार बार कर रहा है सर। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि एफिडेविट रिसिप्ट जो है उन्होंने भेजी, कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव 18 महीनों का उन्होंने एफिडेविट दिया है। क्या चुनाव आयोग एफिडेविट दे कि इलेक्टोरल रोल की बातें उन्होंने जो कही है वो सारा सही, उसके बारे में एफिडेविट दे? और ये बचकानी बातें हैं, ये बचकानी बातें। और जिस प्रकार उन्होंने वीडियोज के बारे में उन्होंने कहा है कि निजता का हनन होगा, तो मैं समझता हूं कि ये स्क्रिप्ट किसने लिखा है? जो बातें आती है तो बहुत ही हल्केपन से, और मैं समझता हूं चुनाव आयोग को वो सर्कस ना बनाए, उसमें गंभीरता दिखलाए, उसकी एक अपनी गरिमा है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। तो इन्होंने उसे महज सर्कस बना दिया। इसलिए पुनः मैं कहना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन इज ए कमीशन ऑफ द बीजेपी, फॉर द बीजेपी एंड बाय। ये स्वागत योग्य कदम है कि आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को एनडीए में प्रत्याशी बना है उपराष्ट्रपति के लिए। और ये समावेशी भी है कि दक्षिण भारत से आते हैं, साउथ इंडिया से आते हैं, ओबीसी हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। और हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी का बिल्कुल हमेशा से रहा है कि समावेशी विकास को लेकर के, सबको लेकर के चलने का वही राजनीति की है। तो बिल्कुल पूरा एनडीए परिवार उनका स्वागत करता है और निश्चित रूप से देश के अगले उपराष्ट्रपति वो बनेंगे। सर, इस तरह से विपक्ष लगातार वोट चोरी जैसे आरोप लगा रहे हैं। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जनता को बताने विपक्ष एक बात बताइए, SIR कहाँ हो रहा है? देश में बिहार के अलावा कहीं हो रहा है? तो पूरे बिहार में SIR, बिहार के लोगों में कोई मुद्दा है? बिहार के लोगों ने कभी कुछ कहा है? जहाँ ये आए हैं घूमने के लिए, उसको कहते हैं चुनावी पर्यटन। चुनाव में जाके पर्यटन करना, उसी के लिए आए हैं वो कि कहीं ढाबा में दिखेंगे, कहीं कुछ दिखेंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं। मैं देख रहा था कि पोस्टर कांग्रेस का कि जननायक। आप मुझे बताइए, देश के लोग, खास करके बिहार के लोगों के लिए एक ही जननायक है, उनका नाम है श्री कर्पूरी ठाकुर जी। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ही बिहार के जननायक। जब भी बोलिएगा बिहार में तो कर्पूरी ठाकुर जी का नाम आता है, जिसको कांग्रेस ने हमेशा प्रताड़ित किया, जेल में रहे आपातकाल में। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको भारत रत्न दी। उनका टाइटल भी चोरी करने में लग गए। जो टाइटल कर्पूरी ठाकुर जी के साथ है, वो टाइटल चोरी कर रहा है कांग्रेस अपने नेता के लिए। इसलिए बिहार में तो आप सब जानते हैं कि वोट की चोरी होती थी जब बूथ छापा जाता था। पूरे बिहार के लोग जानते हैं। जब ईवीएम आया तब गरीब गुरबा को वोट देने का अधिकार मिला। वोट की चोरी होती थी कांग्रेस और आरजेडी के राजपाट में, जब 10 बजे चुनाव खत्म हो जाता था
लोग बूथ को छाप लेते थे, सबको पता है ये क्या होता था। ये स्वागत योग्य कदम है। कुछ नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, उनका कैंडिडेट है, हो जाने। मैं तो पार्टी के साथ बंधा हूँ, जो पार्टी का निर्णय होगा हम अपनी पार्टी के लिए बात करेंगे। पर मणिकम टैगोर ने इसी पर एक ट्वीट किया है कि एक और आरएसएस का आदमी जो है वो एक ऐसी पोस्ट पर पहले प्रधानमंत्री, अब वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी आरएसएस। तो आरएसएस तो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जी ने उसका महिमा मंडन कर तो दिया। जिन्होंने जंगे आजादी को, इस आजादी का सांस लेने में इंजेक्शन से खून ना दिया हो, उनका महिमा मंडन हो रहा है लाल किले की प्राचीर से, हैं? उनके बारे में बोला जा रहा है लाल किले की प्राचीर से, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया हो, 1925 में बने, 25 साल अंग्रेजों की गुलामी करी। हाँ, पर आप देखिए कि पहले तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकारें चला रहे थे, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के ये अंग्रेजों की जासूसी कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसका विरोध कर रहे थे, आपने उसका विरोध किया, फिर ये कहते हैं कि हमने सत्याग्रह किया, जंगल सत्याग्रह किया, जंगल में बैठ गए थे जाके इनके एक नेता, वो जंगल सत्याग्रह हो गया इनका। अरे सत्याग्रह सड़क पे होता है कि जंगल के अंदर बैठ गए, जंगल सत्याग्रह कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद 1945 में इन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अंदर भर्ती शुरू करा दी, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ने के लिए। अच्छा, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या करा दी। तो ये पूरा का पूरा इतिहास। और सरदार पटेल चले गए, अगर सरदार पटेल होते तो, क्योंकि सरदार पटेल अगर होते तो सरदार पटेल ने जो चिट्ठी लिखी थी उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री कर देते कि इस संगठन को बैन किसने किया था, सरदार पटेल ने इस संगठन को बैन किया था। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े दिल के आदमी थे, सबको साथ लेके चलना उनके मिजाज के अंदर था। उन्होंने इनको माफ करा था कि चलो भाई ठीक है, आओ चलो सब लोग मिलकर के। बट नेहरू जी थे, इन्होंने बाबा साहब की शव यात्रा उनके जीते जी निकाल दी। संविधान को इन्होंने माना नहीं, कहा विदेशी है ये, तो 52 साल तिरंगा नहीं फहराया। तो ये इनकी महिमा मंडन होगा। और इसी विचारधारा के लोग जब बैठेंगे तो उनका देश से मतलब क्या है, उनका तो एक ही मतलब है, बस अपने लिए काम करना है, देश के लिए तो सोचना नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बार फिर से दोहराया कि राहुल गांधी को एफिडेविट तो 7 दिन में देना ही होगा। क्यों राहुल गांधी को इन्होंने सारवरकर समझाया क्या कि माफिया देंगे? ये राहुल गांधी है वो, किस बात की माफी भाई? माफी तो आपको मांगनी है, माफी आप मांगेंगे, माफी आपको मांगनी है, माफी आप मांगेंगे, राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी ने आपके डॉक्यूमेंट से तथ्यात्मक बातों को रखा है, राहुल गांधी ने अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, आपने एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया। इधर उधर की बातें आप कर रहे हो, आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। लोग गुमराह नहीं हो रहे। अब सबसे बड़ी बात ये, लोगों को समझ में आ गया कोई गुमराह नहीं हो रहा है। आप कितनी भी बातें बोलते रहिए, आप बताओ मरे हुए लोगों के वोट आप जो काट रहे हो उसके अंदर जिंदा लोग कैसे निकल के आ रहे हैं? कोई जवाब है? जीरो मकान के ऊपर आप कह रहे हो कि कुछ लोगों के पास मकान, तो आप बताओ क्या मकान झोपड़पट्टी में नहीं रहते लोग क्या? यह एक कमरे के अंदर 80-80 लोगों के वोट बनाना कहाँ का जस्टिफिकेशन दोगे इसका? एक बिल्डिंग में 7,000 लोगों को आप वोट बना दोगे? राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों ने ही इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल जवाब दिया है और सवाल उठाए हैं कि तमाम जो सवाल उठा रहा है ऑपोजिशन, एक का भी जवाब नहीं दिया है। और अनुराग ठाकुर ने जिस तरह की बातें की, उनसे एफिडेविट क्यों नहीं मांगा जा रहा? नहीं, उन्होंने अनुराग ठाकुर से कहाँ एफिडेविट मांग लेंगे? अनुराग ठाकुर के लिए तो काम कर रहे हैं लोग, उसी
persistent doubt and nagging suspicion in our people's minds is, why is Mr. Rahul Gandhi dodging, and why is Mr. Rahul Gandhi running away from filing an affidavit under oath to substantiate his claims and allegations, because that is the established procedure of the law of the land. And the people are also questioning Rahul Gandhi as to why he is indulging in such cheap drama and theatrics instead of walking the talk. If an individual is asked to take a polygraph test or a lie detector test and he has a clean and clear conscience, he will do it. But only if they have something to hide, they will vehemently avoid taking the test, like how Rahul Gandhi now is vehemently avoiding, filing an affidavit under oath. Does it imply that all Rahul Gandhi's claims and allegations are baseless, manufactured and concocted lies? That is a question which Rahul Gandhi needs to answer. Also, Rahul Gandhi, the manner in which he is behaving, it's reflects of obnoxious arrogance and his contempt for established procedures of the land. Rahul Gandhi and Sonia Gandhi may be above the constitution of the Congress party, but they have to obey the law of the land and Dr. Baba Sahib Ambedkar's constitution. We have seen how Rahul Gandhi throwing away, he cares to hoots about conventions and traditions. He is the leader of opposition in the Lok Sabha. He avoided, going to the Independence Day celebrations. Most deplorable. But this is the track record